दिशा सालियान केस की जांच तेज हो गई है। जी हां, दिशा सालियान के घर पहुंची एसआईटी की टीम। केस से जुड़े लोगों के बयान दर्ज कर दिशा केस में दिशा सालियान जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, उनके घर एक बार फिर एसआईटी की टीम पहुंचे। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। सुशांत की जो केस आप सुन रहे हैं, मैं भोजन कर रहा था और टीवी पे न्यूज आई कि सुशांत ने सुसाइड की। सुशांत और दिशा मामले के बाद आखिरकार कहा जा रहा है कि दिशा केस में एक बड़ी अपडेट आ रही है सामने। और क्या इस मामले की वजह से अब नेता की मुश्किलें बढ़ेंगी? पर दूसरी तरफ वही नेता को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हीं के परिवार के लोग अब सपोर्ट में निकल के आ गए हैं सामने। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे डिटेल में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि सुशांत दिशा केस को लेकर चर्चा तेज हो रही है। क्या इसके पीछे इलेक्शन वजह है या फिर सबूत एक बड़ी वजह सामने निकल के आ रहे हैं? क्योंकि मामले में सबूत बहुत बड़े हाथ लगे हैं और इसी के कारण कहा जा रहा है कि अब मामले की सुनवाई जो पीआईएल दाखिल की गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में होनी थी, उसके जस्ट एक दिन के बाद ही दिशा केस में एसआईटी का गठन होना और एसआईटी की टीम दिशा के घर तक भी पहुंच गई है। कुछ ऐसी दावे हो रहे हैं पूरे लोगों के स्टेटमेंट लेने के लिए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एबीपी न्यूज ने खबर छापी है जिसमें बताया जा रहा है कि दिशा सालियान केस में बड़ा अपडेट आया है। मौत का रहस्य खोलेगी एसआईटी, जांच शुरू, आदित्य ठाकरे की बढ़ेगी मुश्किलें। सवाल यह है कि आदित्य ठाकरे एक बड़े नेता बताए जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं आदित्य ठाकरे। इनको लेकर लगातार जो आवाज उठ रही है या लोग खबर छाप रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है आपको ये बताते हैं कि एबीपी न्यूज ने क्या छापा है। कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस के एक विशेषज्ञ जांच दल एसआईटी ने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर जो थी दिशा सालियान, उनकी जो कथित तौर पर डेथ हो गई थी, उनकी जांच शुरू कर दी गई है। एक अधिकारी ने ये जानकारी शुक्रवार को दी है कि भैया इस पूरी एसआईटी टीम को पुलिस ऑफिसर जो हैं बड़े बड़े वो लीड कर रहे हैं। अधिकारी ने ये भी कहा कि मालवनी थाने के एक विशेषज्ञ हैं, वो भी इस जांच से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ कहा जा रहा है कि कई सारे लोग मामले से जुड़े हुए हैं, मतलब एसआईटी टीम में जुड़े हुए हैं जो इस पूरे मामले का सच ढूंढने में लग चुके हैं। इसी के बीच कहा जा रहा है कि अब तक की जांच के अनुसार बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जिनको कहा जा रहा है कि एक सिंपल मामला बताया जा रहा था, 14 जून को डेथ हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की, ऐसा दावा ये कर रहे हैं। और उससे करीब 4-5 दिन पहले लगभग 8 जून को दिशा की डेथ हुई थी। इन दोनों मामलों को बिल्कुल सिंपल बताया गया था, पर जब सवाल उठने शुरू हुए तो बहुत सारे सवाल उठे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पहले दावा ये किया गया था कि दिशा केस में दिशा ने खुद गलत कदम उठाया, पर अब कई सारे लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि दिशा ने कुछ खुद नहीं करा, जबकि ये सब कुछ तो उनके साथ किया गया है, गलत हुआ है। ऐसे कई बड़े लोग दावा कर रहे हैं। इसी के बीच कहा जा रहा है कि संजय राउत जो एक बड़े नेता बताए जाते हैं, कहा जाता है कि उन्होंने भी हाल ही में ये जो जांच हो रही है, एसआईटी हो रही है, इसको लेकर अपना बयान रखा सामने और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी प्रयास कर ले उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये उन्होंने कहा कि कोई भी सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जांच हो चुकी है और जांच मुंबई पुलिस कर चुकी है, तो अब ये जांच दोबारा करवाई जा रही है, उसमें कोई फायदा नहीं। कुछ इस प्रकार उन्होंने अपना बयान रखा सामने। पर अब कहा जा रहा है कि एसआईटी की टीम की जो जांच है वो शुरू हो गई है और बार बार एक बड़े नेता का नाम लेना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि आखिरकार क्यों बड़े नेता का नाम इसमें लिया जा रहा है। हाल ही में दावा हुआ था कि जब पीआईएल की सुनवाई होनी थी उस दिन जो आदित्य ठाकरे हैं वो दुबई में मौजूद थे, जिसके बाद दावा ये भी हुआ कि अगले दिन एसआईटी का गठन हो गया महाराष्ट्र सरकार की ओर से। और लगातार कहा जा रहा है कि जब से इलेक्शंस पास आ रहे हैं तो बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है। हाल ही में कहा जा रहा है कि कई बड़े लिंक बता दिए गए हैं पुरानी सरकार और उनके, कहा जा रहा है कि दाऊद के कुछ लोगों के साथ। कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे आज से करीब 30 साल पहले, उस मामले में कहा जा रहा है कि कई सारे लोगों के लिंक भी निकाल दिए गए हैं बीजेपी के बड़े नेता जो है नीतीश राणे जी के द्वारा। इसी के साथ आपको बता दिया जाए, इसके साथ अब कई सारे लोग जो अपने ही परिवार के सदस्य को सपोर्ट करने आ गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो आदित्य ठाकरे हैं उन्हीं के जो चाचा बताए जाते हैं राज ठाकरे, उनकी वाइफ शर्मिला ठाकरे जिनका नाम है, वो कहा जा रहा है कि अब सपोर्ट में आ चुकी हैं आदित्य ठाकरे के। दावा ये हो रहा है कि दिशा सालियान मामले में घिरे भतीजे आदित्य ठाकरे का शर्मिला ठाकरे ने किया समर्थन।
यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर ये दावा हो रहा है कि दिशा मामले में जिस प्रकार बार बार यहाँ पर जो शर्मिला ठाकरे हैं उनके भतीजे आदित्य ठाकरे को लेकर नाम लिखे जा रहे हैं न्यूज़ मीडिया के माध्यम से और बड़े बड़े लोगों के द्वारा नाम लिए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि वो अपने भतीजे के सपोर्ट में उतर के आ गई है सामने। बताया जा रहा है कि उन्होंने शुक्रवार को अपने भतीजे आदित्य ठाकरे के खिलाफ समर्थन में खुलकर सामने आ गई हैं, जिन्हें दिशा सालियान मामले में घेरने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कहना है शर्मिला ठाकरे, जो कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे के चाचा जो हैं उनकी वाइफ हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शर्मिला ठाकरे जो हैं उन्होंने एक पत्रकारों से बातचीत में जून 2020 के सेलेब मैनेजर सालियान की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए गठित विशेषज्ञ जांच दल के बारे में सवाल पूछा गया जब उनसे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि आदित्य ऐसा कुछ करेंगे, कोई भी जांच का आदेश दे सकता है, हम भी ऐसी चीज़ें से गुजर चुके हैं। मतलब उन्होंने कहा कि जांच के आदेश कोई भी किसी के ऊपर दे सकता है, हमने भी ऐसी चीज़ें फेस करी हैं, पर उनको ऐसा नहीं लगता कि उनके भतीजे ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि शर्मिला ठाकरे जो हैं उन्होंने टिप्पणी तोड़ी है सालियान मामले में। कहा जा रहा है कि उन्होंने दिशा केस को लेकर ये बताया कि सालियान मामले की अलग नज़रिए से जाँच के लिए गठित SIT के संदर्भ में आई है, जिसमें राजनीतिक उंगलियां आदित्य ठाकरे पर उठाई जा रही हैं। शर्मिला ठाकरे ने मुंबई मराठी पत्रकार से बात करते हुए ये भी दावा किया कि उनको ऐसा नहीं लगता कि आदित्य ठाकरे ऐसा कुछ कर सकते हैं, सिर्फ उनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने अपना बयान कुछ इस प्रकार रखा है सामने। अब कहा जा रहा है कि परिवार भी सपोर्ट में आया है अपने भतीजे आदित्य ठाकरे के लिए, जहाँ पर कहा जा रहा है कि नेता अभिनेताओं के तो नाम बहुत सारे सामने लोग ले रहे हैं, पर सच क्या है इसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियली तौर पर जांच हो रही है मामले की। सही कौन है गलत कौन है हम नहीं दावा कर सकते, ना हमें पता है। ऑफिशियली तौर पे ये हक है एजेंसी का, और जब तक एजेंसी नहीं बता देती कि भैया गलत कौन है सही कौन है, तब तक किसी के ऊपर आरोप लगाना डेफिनेटली गलत बात है। तो उम्मीद है कि जल्द जो सच होगा वो सामने आएगा, जिसने गलत किया किसने गलत नहीं किया वो सब पता लग जाएगा। पर अभी लगता है ऐसा है कि धैर्य बनाने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है? क्योंकि अब ये दुबई कनेक्शन की बातें होना, मेल आना कि दुबई आ जाओ, रिया का भी दुबई की ओर जाने का जो प्लान हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं इसको लेकर बहुत गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता अपनी तरफ से सबूत जो रख चुके हैं, अब ये सबूत जो रखे गए हैं उसके बाद क्या होगा मामले का फिलहाल नहीं कहा जा सकता कुछ। आपको क्या लगता है? अब अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक का नया चैनल सागर भल्ला के साथ जुड़िए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।